अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूँ माहम अब्बास और मैं हूँ आपके साथ महरीन फातिमा। अफगान बाशिंदों की वापसी के अमल को सबोटाज करने का घनौना मंसूबा बेनकाब हो चुका है। मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें इस अमल को सबोटाज करने के लिए मुतहरिक हो चुकी हैं, जबकि अफगान बाशिंदों के लिए कायम शुदा कैंप्स या उनकी नकलो हरकत के दौरान शर अंगेज़ी का मंसूबा ज़राए की जानिब से ये कहा गया है कि 1,26,000 से ज़ायद अफगान बाशिंदे बगैर किसी नाखुशगवार वाक़े के वापस अफगानिस्तान जा चुके हैं। आपको बताएं कि अफगान बाशिंदों की वापसी के अमल को सबोटाज करने का घनौना मंसूबा बेनकाब हो चुका है। अफगान बाशिंदों की वापसी के अमल को सबोताश करने का घनौना मंसूबा बेनकाब हो चुका है। मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें इस अमल को सबोताश करने के लिए मुतहरिक हैं। ज़राए के मुताबिक अफगान बाशिंदों के लिए कायम शुदा कैंप्स या उनकी नकलो हरकत के दौरान शर अंगेज़ी का मंसूबा। ज़राए के मुताबिक 1,26,000 से ज़ायद अफगान बाशिंदे बगैर किसी नाखुशगवार वाक़े के वापस अफगानिस्तान जा चुके हैं। अफगान बाशिंदों की वापसी के अमल को सबोताश करने का घनौना मंसूबा बेनकाब हो चुका है। मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें इस अमल को सबोताश करने के लिए मुतहरिक हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नून लीग के मरकजी रहनुमा सरदार अयाज सादिक की बा पार्टी के साबिक वुज़रा और रहनुमाओं से मुलाकात हुई है। मुलाकात करने वालों में सरदार अब्दुल रहमान और मोहम्मद खान, नूर मोहम्मद और दीगर भी शामिल हैं। आपको बताते चलें कि कोयटा में बाप पार्टी के बेशतर अरकान पार्लियामेंट की भी जानिब से शमूलियत का ये फैसला किया गया है। कायद नून लीग नवाज शरीफ की कोयटा आमद पर पार्टी में शमूलियत का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करेंगे। तफसीलात क्या हैं ये जान लेते हैं। इरफान सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जी इरफान। जी बिल्कुल, बाप पार्टी के जो मरकजी रहनुमा जो बलूचिस्तान में हैं और उनके जो साबिक अरकान पार्लियामेंट, उसका एक बड़ा धड़ा उसने आज मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सरदार अयाज सादिक जो 2 रोज़ा दौरे पर कोयटा आया और कोयटा में सियासी उनकी सरगर्मियाँ जारी हैं। आज उनसे बाप पार्टी के जो साबिक अरकान पार्लियामेंट और रहनुमाओं के एक बड़े धड़े ने मुलाकात की और बाज़ाब्ता तौर पर जो इसकी शमूलियत का ऐलान है मियाँ साहब की कोयटा आमद के मौके पर किया जाएगा। ताहम इन रहनुमाओं ने ये तस्दीक कर दी कि वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं। मुलाकात करने वालों में सरदार अब्दुल रहमान खेतरान, मोहम्मद खान लेडी जो कि साबिक वज़रा भी हैं, सरदार मसूद लूनी, नूर मोहम्मद दुम्मड़, तो उस्मान खेल, डॉक्टर रुबाबा, गफूर लेडी, करीम नौशरवानी, दोस्तान डोमकी जो कि साबिक रुकन कौमी असम्बली थे, मुजीबुर रहमान मोहम्मद असली, जबकि सूबाई वज़ीर ख़जाना जो साबिक थे आसिम कोर गेलू, उन्होंने भी टेलीफोनिक रब्ता करके अपनी शमूलियत पर आमादगी का इजहार किया है। तो इस तरह शमूलियत पर आमादगी का इजहार किया गया है। इरफान, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत वज़ारत दिफा और IB की नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया है। हुकूमती 3 रुकनी कमेटी मौसर नहीं है। हुक्मनामा के मुताबिक अटॉर्नी जनरल को कमीशन के क़याम के लिए वफाकी हुकूमत को तजवीज़ देने के लिए वक्त फराहम करते हैं। हुकूमत अगर रजामंद हुई तो कमीशन बनाकर नोटिफिकेशन पेश करेंगे। कमीशन के TORs बिल्कुल वाज़ेह होने चाहिए हुक्मनामा के मुताबिक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब भर में इंसदाद स्मॉग के लिए स्मॉग इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। 1 माह के लिए तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स में तलबा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि आवाम से भी अपील है कि वो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब भर में स्मॉग एमरजेंसी नाफिज वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। 1 माह के लिए तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में तलबा के लिए मास्क लाजमी करार दे दिया गया। निगरान सूबाई वज़रा को जुमेरात से सरकारी और निजी स्कूलों के विजिट करने की हिदायत कर दी गई। सूबाई वज़रा मास्क की पाबंदी को चेक करेंगे। इजलास में स्कूलों में छुट्टी और ट्रांसपोर्ट बंद करने की तजवीज़ से इतफाक नहीं किया गया। इजलास से खिताब में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि अवाम से भी अपील है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें। घरों की तामीर के दौरान मलबे पर छिड़काव न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। स्मोक के दौरान काश्तकारों के खिलाफ चालान वापस लेने का हुक्म भी दे दिया गया। निगरान वज़ीर आला का कहना था कि काश्तकार भाई फसलों की बाकियात ना जलाएं बल्कि उन्हें मुनासिब तरीके से तल्फ किया जाए। इजलास में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखने का फैसला। इजलास में माहिरीन माहौलियात और माहिरीन सेहत ने स्मोक में कमी और स्मोक के असरात से बचाव के हवाले से एहतियाती तदाबीर के बारे में ब्रीफिंग दी।
पाकिस्तान ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन की जर्नल बॉडी का सालाना इजलास। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो चुके हैं। शकील मसूद हुसैन चेयरमैन, मीर इब्राहिम रहमान सीनियर वाइस चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं। अहमद जुबैरी वाइस चेयरमैन, अतर कासमी जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। पाकिस्तान ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन की जर्नल बॉडी का सालाना इजलास हुआ है। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए हैं। शकील मसूद हुसैन चेयरमैन, मीर इब्राहिम रहमान सीनियर वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। अहमद जुबैरी वाइस चेयरमैन, अतर काजी जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। आपको आगाह किया जा रहा है पाकिस्तान ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन की जर्नल बॉडी का सालाना इजलास हुआ है। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए हैं। शकील मसूद हुसैन चेयरमैन, मीर इब्राहिम रहमान सीनियर वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए। पाक फौज के ज़ेरे एहतमाम गिलगित बल्तिस्तान का 76वां यौम आज़ादी जोश और जज्बे के साथ मनाया गया है। तकरीब के मेहमान खसूसी कमांडर रावलपिंडी कोर, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान और दीगर हुकाम थे, जबकि तकरीब में आर्मी के SSG कमांडोज का हेली पास्ट का शानदार मुजाहरा भी किया गया है। जबकि गिलगित बल्तिस्तान भर से आए स्कूल और कॉलेज के तलबा ने इलाकाई नगमे और सकाफती रक्स भी पेश किया है। पाक फौज के ज़ेरे एहतमाम गिलगित बल्तिस्तान का 76वां यौम आज़ादी जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड IR में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में फेटफ के जनूबी एशिया पर असरात के हवाले से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। बड़ी तादाद में PhD स्कॉलर्स और सहाफ़ियों की शिरकत, शुरकाने खित्ते में हिंदुस्तान के मनफी किरदार का भी जायजा। कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुशीर खजाना डॉक्टर वकार मसूद ने कहा, बदकिस्मती से माजी में पाकिस्तान को फेटफ प्लेटफॉर्म के जरिए आलमी सियासत का निशाना बनाया गया। भारत और अमेरिका के दबाव पर पाकिस्तान को दूसरी बार 3 साल के लिए फेटफ ग्रे लिस्ट में रखा गया। भारत रियासती दहशत गर्दी और जुए का बड़ा मरकज है। फेटफ टीम मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी की फाइनेंसिंग के अमूर का जायजा लेने के लिए भारत पहुंच गई है। हिंदुस्तान जो कल तक वहाँ भगवान बने बैठे थे, तो उनके ऊपर भी ये वक्त आ रहा है जिसमें उनका एहतसाब कह लीजिए या उनके नज़रसानी उनके मामलात पर जो है वो होगी। मेरी नज़र में अगर ग्रे लिस्ट में भी आ गया इंडिया तो ये बड़ी अर्थ शेकिंग न्यूज़ होगी। मुकर्रिरीन का कहना था, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्दी की फंडिंग के लिए भारतीय ड्रग माफिया को इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान 4 सवालात का जवाब न देने की वजह से ग्रे लिस्ट में चला गया। हिंदुस्तान से 350 सवाल किए गए जिनका कोई जवाब नहीं दिया गया। यूरोपियन ड्रग माफियाज अपनी रकूम की तरसील के लिए भारत की क्रिप्टो मार्केट इस्तेमाल कर रहा है। भारत की रियल स्टेट मार्केट दुनिया भर की ब्लैक मनी का गढ़ बन चुकी है। आलमी कवानीन की धज्जियां बखेरने के बावजूद भारत का ग्रे लिस्ट से बचना तशवीशनाक है। मुकर्रिरीन का कहना था कि पाकिस्तान ने FATF की शराइत पर अमल दरामद के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बहुत काम किया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को चाहिए कि भारत को फौरी तौर पर ग्रे लिस्ट में डाले। भारतीय अदारों पर आलमी दहशत गर्दों और ड्रग्स माफिया का कंट्रोल अक़वाम आलम के लिए खतरा है। मुशीर खजाना ने कहा कि माजी में पाकिस्तान के साथ फेटफ प्लेटफॉर्म पर सियासत करने वाले भारत को अब फेटफ की 40 सिफारिशात और शराइत पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। इसराइली फौज का जबालिया कैंप पर एक और हमला पनागुज़ीन कैंप की इमारत मलियामेट हो गई है, जबकि हमले में हज़ारों अफराद का मलबे तले दब जाने का खदशा है। हलाल अहमर और दीगर तंजीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन गुज़श्ता रोज़ भी जबालिया कैंप पर 6 बम गिराए गए थे, जबकि गज़ा में एक बार फिर मवासलात और इंटरनेट सर्विसेज मुनक़ता हैं। फ़लस्तीनी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की जानिब से ये बताया गया है। इसराइली फ़ौज का जबालिया कैंप पर एक और हमला पनागुज़ीन कैंप की इमारतें मलियामेट हो गई हैं। हमले में हज़ारों अफराद का मलबे तले दबे जाने का खदशा है। गजा की मिस्र के साथ रफा क्रॉसिंग को इंसानी बुनियादों पर खोल दिया गया है। अरब मीडिया के मुताबिक पहले मरहले में 88 फ़लस्तीनी ज़ख्मियों को मिस्र में कायम ग्राउंड अस्पतालों में इलाज की इजाज़त मिल गई है। तफसीलात के मुताबिक इस वक्त सैकड़ों ख़ानदान अपने सामान के साथ रफ़ा क्रॉसिंग के सामने अपनी बारी के इंतज़ार में हैं। अरब मीडिया के मुताबिक रफ़ा क्रॉसिंग से मिस्र आने वाले मरीज़ों को फौरी तौर पर इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम की जाए। इब्तदाई तौर पर सिर्फ 88 ज़ख्मी फ़लस्तीनियों को मिस्र में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी, जबकि मिस्र सरहद से 10 किलोमीटर दूरी पर हॉस्पिटल की तामीर कर रहा है।
غزہ میں فوری جنگ بندی کی جائے اور اسرائیلی فوج کا محاصرہ ختم کیا جائے۔ سینٹ میں اسرائیل کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے۔ قرارداد قائد ایوان اسحاق ڈار نے پیش کی۔ The sentiments of the people of Pakistan and takes pride in Pakistan's consistent commitment to the just cause of Palestinian state and demands an immediate ceasefire in Gaza, an end to the Israel blockade of Gaza, full access of Gaza to all international humanitarian organizations so that relief supplies, medicines, food and water can be supplied to the beleaguered citizens of Gaza, and further demands an end to Israeli aggression and occupation and termination forthwith of all Israeli activities aimed at desecration of holy places of Muslim Ummah. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the resolution is passed unanimously. سیکٹر صاحب اس کی کاپی میری کورنگ لیٹر کے ساتھ تمام دنیا کے پارلیمنٹس کو بھجوا دیں اور یونائٹڈ نیشن میں بھی بھجوا دیں۔ بات کریں گے الیکشن کمیشن کی جانب سے آئی جی اور ڈی سی اسلام آباد کے تبادلوں کے احکامات پر 5 روز بعد بھی عمل نہ ہو سکا۔ اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے احکامات پر عمل درآمد میں ٹال مٹول جاری ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ آئی جی اور ڈی سی اسلام آباد کے تبادلے کے احکامات پر اسلام آباد انتظامیہ کی ٹال مٹول۔ 5 روز گزر گئے، الیکشن کمیشن کے احکامات پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی تبادلوں سے متعلق رپورٹ بھی کمیشن میں جمع نہ ہو سکی۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے تبادلوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے احکامات کی مسلسل خلاف ورزی جاری ہے۔ الیکشن کمیشن نے گزشتہ ماہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو ایک مراسلہ میں بلا تاخیر ڈی سی اور آئی جی اسلام آباد کے تبادلے کی ہدایت کی تھی، جبکہ ذرائع کے مطابق اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اعلیٰ حکام کو برقرار رکھنے پر تلا ہوا ہے۔ ڈی سی اور آئی جی اسلام آباد کو پی ڈی ایم کی سابقہ حکومت نے تعینات کیا تھا، لیکن قومی اسمبلی کی تحلیل کے باوجود وہ اب بھی موجود ہیں۔ مسلم لیگ نون کے گزشتہ روز ہونے والے اعلیٰ سطح کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ پارٹی اپنی مرضی کی کارکردگی کو انتخابی بیانیہ بنائے گی۔ سابق ادوار میں بنائے جانے والے منصوبوں کی بنیاد پر میدان میں اترا جائے گا۔ حسن رضا کی رپورٹ۔ مسلم لیگ نون کے گزشتہ روز ہونے والے اعلیٰ سطح کے اجلاس کی اندرونی کہانی، پارٹی کا اپنی ماضی کی کارکردگی کو انتخابی بیانیہ بنانے کا فیصلہ، مسلم لیگ نون نواز شریف کے سابق ادوار میں بنائے منصوبوں کی بنیاد پر انتخابی میدان میں اترے گی۔ سب سے پہلے مسلم لیگ نون کا نیا انتخابی منشور تیار کروایا جائے گا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق منشور کے اعلان کے بعد پارلیمانی بورڈ بنا کر ٹکٹیں تقسیم کی جائیں گی۔ نواز شریف انتخابی مہم کے دوران جلسوں سے خطاب کریں گے۔ لیگی قیادت کا 9 مئی کے واقعات میں ملوث کرداروں کے ساتھ کسی قسم کی سیاسی مفاہمت سے مکمل گریز کا متفق کا فیصلہ۔ اجلاس میں سابق نواز ادوار کے ترقیاتی منصوبوں کے ذکر پر نواز شریف کے شکوے، قائد مسلم لیگ نون کا کہنا تھا کہ ملکی ترقی کے تمام اشاریوں کے باوجود ہمیں کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ پہلے غلام اسحاق پھر مشرف نے کام نہیں کرنے دیا، تیسری باری کے دوران دھرنے کروائے گئے، عدالتی کندہ استعمال کر کے مجھے زبردستی نکالا گیا۔ 1993 میں مجھے صدر، 1999 میں آرمی چیف اور 2017 میں چیف جسٹس نے نکالا۔ اگر ہمیں کام کرنے دیا جاتا تو آج پاکستان دنیا کی 20 بڑی معیشتوں میں شمار ہوتا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما ایاز صادق نے کہا کہ نئی حلقہ بندیوں کے بعد توقع ہے کہ الیکشن جنوری کے آخری ہفتے ہو جائیں گے۔ میاں نواز شریف کا ہر جماعت کے ساتھ اچھا تعلق ہے۔ اپنے دوستوں کو ساتھ دینے کی دعوت دے رہے ہیں۔ پاکستان کو مشکل سے نکالنا ہے تو سب کو ساتھ مل کر چلنا ہوگا۔ وہ کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ نومبر کے آخر تک ڈی لمیٹیشن کی اپیلز کا پروسیس ختم ہو کے اور نوٹیفیکیشن ہو جائے گا جو نئی حلقہ بندیاں بنی ہیں نئی سینسس کے حساب سے، اور اس کے بعد متوقع ہے الیکشن بھی جنوری کے آخر تک ہو جائے۔ جو اور جوائن کرنا چاہتے ہیں یا جن سے ہمارے رابطے ہیں، جن کو ہم دعوت دے رہے ہیں، جوائن کرنے کی صرف بات نہیں، ہم بھی دعوت دے رہے ہیں دوستوں کو کہ آئیں مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب کی قیادت میں آپ اس قافلے کا حصہ بنیں۔ نواز شریف صاحب کا ہر جماعت کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہے اور وہ تعلق مینٹین بھی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہی فیل کرتے ہیں کہ پاکستان کو اگر مشکلات سے نکالنا ہے تو سب کو مل جل کے کرنا پڑے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے دنیا نیوز۔